नमस्कार दोस्तों। बड़े ही दुख का विषय है, डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत के एक ऐसे महान शास्त्री जिन्होंने भारत को आर्थिक दृष्टि से विकास के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाया, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1932 को, और कहीं ना कहीं 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। लगभग 92 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया। वहीं यदि देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि कई संस्थानों में कार्य किया है। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो केवल अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि आप लोगों को पता हो तो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे? ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था भारत के पंजाब क्षेत्र में, और ये पंजाब क्षेत्र जो था ये ब्रिटिश भारत का पंजाब क्षेत्र था। इनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम था गुरमुख सिंह। वहीं विभाजन के बाद इनका परिवार जो है वो कहाँ चला आया था बच्चों? भारत चला आया था। ठीक। वहीं 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये वित्त मंत्री के रूप में थे। इसीलिए इन्हें आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है, आर्थिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है। यानी कि एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। कहा जाता है कि भारत की जो आर्थिक आधारशिला जो रखी थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी थी। इसी समय रखी थी जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बताया जाता है कि जब भारत में आर्थिक मंदी का दौर था उस समय भारत के पास पैसा नहीं था। जब भारत के पास पैसा नहीं था तो उस समय भारत ने अपना सोना जो है वो इंग्लैंड में गिरवे रखा और बदले में पैसा लिया, और उस पैसे के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं तब से लेकर आज तक कहीं ना कहीं भारत एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अब मैंने था क्यों बोला? क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही आप लोगों को पता है तो ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर, ट्रिपल पी मतलब क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी कहा जाता है, उसकी शुरुआत की। या उसी के माध्यम से आप लोगों को पता है किसकी शुरुआत की थी? एलपीजी। यानी कि एलपीजी की शुरुआत जो है वो कब हुई थी बच्चों? 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो एलपीजी का जो श्रेय दिया जाता है वो मनमोहन सिंह जी को ही दिया जाता है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे जिनका 2 बार कार्यकाल रहा। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे थे कौन? मनमोहन सिंह, जो 2 बार कार्यकाल पर रहे। पहला कार्यकाल इनका था 2004 से लेकर 2009 तक, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2009 से 14 तक, यानी कि 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे। और इनके प्रधानमंत्री रहते समय यदि देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एंड प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे। वहीं यदि इनसे पहले प्रधानमंत्री की यदि अपन बात करते हैं, इनसे पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इनके बाद में जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना जो अच्छा कार्य किया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन अलग अलग स्थानों पर, उनके लिए इनको कई सम्मान दिए गए। जैसे 1955 में इनको कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक साहित्य पुरस्कार मिला था। ठीक। वहीं 1956 में इनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला था। एडम स्मिथ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ जी की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी पुस्तक है बच्चों? वेल्थ ऑफ नेशन है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। वहीं 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे बोलते हैं पद्म विभूषण इनको दिया गया। और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको दिया गया। तो इन सभी बातों के साथ हम भगवान से विनती करते हैं और भगवान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने चरणों में वास दे। जय हिंद, जय भारत।